बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 19 नवंबर की एनालिसिस करने जा रहे हैं। अभी मैंने ये पेयर खोला हुआ है जीबीपी जेपीवाई। तो पहले तो बात करते हैं कल वाले एनालिसिस की, जो मैंने कहा था कि अगर इस एरिया से नीचे आ गया, नो नो जेबीपी क्लीन सेल्स बिलो हियर, ये मैंने लिखा हुआ भी है कल वाले, कि अगर इस एरिया से नीचे आ गया फिर हम सेल कर सकते हैं। तो आइडिया ये था कि नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, यहाँ से रिजेक्ट होके फिर नीचे जाएगा, फिर हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो भी है इसे। अच्छा, तो ये थे कल वाले एनालिसिस और यही हुआ, ये नीचे आया, फिर ऊपर आके यहाँ इसने रेजिस्टेंस बनाई, फिर ये नीचे की तरफ चला गया। या यही हुआ, ओके। लेकिन पहले ये रेजिस्टेंस बनी, बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है कि नीचे जाए और स्टॉप लॉस यहाँ लगा ले इस कैंडल के ऊपर, या तो फिर भी अगर मतलब इसने नखरे किए ऊपर आया, फिर बंदा हाफ पोजीशन बंद कर ले, फिर बंदा इंतज़ार करे कि अच्छा मुझे दूसरा अपॉर्चुनिटी मिले नीचे की तरफ जाने की। जैसे ही यहाँ ये ब्रेक करता है तो बंदा एंट्री जो आधी निकाल ली हुई थी, वो फिर एंट्री लगा सकता है। तो ये इतने पिप्स का ना बंदा ट्रेड कर सकता है। ये थे कल वाले एनालिसिस। ये एनालिसिस किए गए थे जीयू पे भी, और ये अभी भी लिखा हुआ है सेल बिलो हियर। ये लेकिन इतनी तेज़ी में हुआ है, पकड़े ही नहीं जाना था। तो ऑब्वियसली मैंने तो रात को ट्रेड ही नहीं किया यार, क्योंकि मैं इस टाइम ट्रेड नहीं करता, मैं दिन के वक़्त ही करता हूँ। और दिन के वक़्त आज इस किस एरिया में ट्रेड किया, इधर, इधर ट्रेड लगाया था, इस एरिया में, या यहाँ ट्रेड लगाया था, और यहाँ आके मैंने बंद किया था। या इतने 30-40 पिप्स आराम से, या तो चलो अब एनालिसिस करते हैं, शुरू करते हैं। पहले मैं ये सब चीज़ें अपनी डिलीट कर लूँ, और फिर हम शुरुआत करते हैं डेली से। डेली से ही हमने शुरू करना होता है। हाई टाइम फ्रेम पे बंदा देख के फिर नीचे की तरफ आए, या ऐसे ही करना होता है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं। ओके, पहले हमने क्या देखना है कि अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे ना यहाँ रेजिस्टेंस बन चुकी है। मतलब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर नहीं जा सका, ये रेजिस्टेंस बनी हुई है। और ये हम देखते हैं कि यहाँ सपोर्ट बनी हुई थी, या लेकिन प्राइस इस सपोर्ट से निकल के ना नीचे आ गया, और अब नीचे आके बंद हो गया। तो आगे हमने देखना है कि प्राइस नीचे कहाँ तक जा सकता है, कि पहले उसे आगे जाके ना ज़रा मुश्किलात हो। एक हम ये एरिया समझ सकते हैं, और ये एक समझ सकते हैं कि ये प्राइस ऊपर आया और रिजेक्ट हुआ, अब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से भी ये रिजेक्ट ही हो रहा है। तो हम जाके 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या बन रहा है। अच्छा, तो हम अपने क्या करते हैं, इन एरियाज़ का ना, ये जो, यार क्या हो रहा है, ये ज़ोन है ना, इन्हें एडजस्ट कर लेते हैं, या इस ज़ोन को हम यहाँ ले आते हैं, इस एरिया में, क्योंकि ये देखो, इस एरिया में ना यहाँ लेके आए, लेकिन यहाँ भी ये परफेक्ट फिट हो जाता है। ये जो पिछली सपोर्ट थी, अब यहाँ आके ये रेजिस्टेंस बन चुकी है, या और हम एक और एरिया बना लेते हैं। एक हमारी ये सपोर्ट बन गई, इधर हमारी सपोर्ट है, इधर हमारी रेजिस्टेंस है, या अब हमने इस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है, या कि प्राइस यहाँ फंसी हुई है। तो अब क्या हो सकता है, अगर ऊपर चली गई तो ये रेंज है, इस एरिया में ट्रेड करनी ही नहीं, क्योंकि ये पहले ही मस्तियाँ हो चुकी हैं, यहाँ ज़्यादा चांस होते हैं लॉस होने के। तो हम चाहेंगे कि प्राइस नीचे की तरफ आए तो हम सेल की तरफ देखें, या तो आगे आके 1 आवर को देखते हैं। 1 आवर, अच्छा, 1 आवर में क्या हो रहा है, तो हम इन्हें ना डिलीट करके ना फिर अपने 1 आवर पे करते हैं। अच्छा, 1 आवर पे ये एक एरिया बन गया, या ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई। जो फ्रेश सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये पहले वाली रेजिस्टेंस है, लेकिन हमने फ्रेश वाली देखनी है, ये है। तो एक ये हमारी आके सपोर्ट यहाँ बन गई है,
और हमने देखना है अगर इस एरिया से ब्रेक किया तो आगे कहाँ तक जा सकता है वो हमारी यहाँ के एक सपोर्ट बन गई। और अगर यहाँ एक ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया तो कहाँ जाएगा वो होगा यहाँ तक ही आ सकती है यार। ये सारे 77, 89, 10 पिप्स ज़्यादा ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है यार। तो हमने अब क्या देख रहे हैं या प्राइस ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ आया या लेकिन इस एरिया से नीचे नहीं जा सका या मतलब हाई हाई बनाया और हाई लो बना दिया यहाँ। फिर ऊपर गया हायर हाई हाई तो नहीं बना सकता लेकिन मतलब इस एरिया के नीचे ही बंद हो चुके हैं या इस एरिया को हम समझ सकते हैं कि ये फेक आउट हो गया है, इसको अब अभी इग्नोर करते हैं। हमने अभी देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा जी, 20 पिप्स अच्छा ये एरिया गुड है। एक आइडिया हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा पहले 30 मिनट पे देख लूँ। अच्छा, एक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ आया, उसने हाई बनाया, अब यहाँ आके अगर सपोर्ट बन गई तो ज़्यादा चांसेस है कि अगली वाली कैंडल भी ना ऊपर इस एरिया को टेस्ट करने के लिए जा सकती है। ये हमारा ट्रेड हो सकता है 13 पिप्स या ठीक ही रेंज है। या मतलब जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ दूसरी वीडियोज़ में, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है फिर ज़रा नीचे आता है, या यहाँ आके अपनी सपोर्ट बनाता है, फिर ऊपर जाता है इस एरिया को टेस्ट करने के लिए। यही आइडिया और है, ऊपर गया, ये इसने हाई बनाया, अब ये नीचे आया, यहाँ ये सपोर्ट बन रहा है। हमने सपोर्ट कैसे सपोर्ट का मतलब क्या है कि मतलब ये बेरिश कैंडल, रेड कैंडल, बेरिश कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, फिर सपोर्ट बनने के लिए एक बुलिश कैंडल जो अपोज़िट डायरेक्शन में बंद हो। नीचे आ रहा है तो ये कैंडल कह रही है नहीं, मैं उत्ते जाना है। मैं उत्ते की तरफ जाना है। ये टाइम देख रहे हैं, ये आधे घंटे की कैंडल अभी बंद हो रही है, तो क्या पता अभी मैं जीयू के एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसी में ही हम देख लें कि ये ना प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए। अगली एक कैंडल इधर बन के, फिर इधर बन के, मतलब क्या पता 2, 3, 4 बने। इस एशियन सेशन में ना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, एक ही मूव मिलता है। ज़्यादा मूव तो नहीं होते। बस लेकिन मेरे पास यही टाइम होता है एनालिसिस करने का, क्योंकि दिन के वक़्त तो मैं काम ही कर रहा होता हूँ। लेकिन ट्रेड मैं दिन के वक़्त करता हूँ, रात को नहीं मैं करता। अच्छा, तो अब हम समझ सकते हैं कि अगर अगर यहाँ सपोर्ट बन गई ना इस एरिया में, ये 30 मिनट बन गए तो एक्सपेक्ट मेरे ये एनालिसिस है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस एरिया को टेस्ट करेगा या लेकिन अगर प्राइस अगला आया, उसने अपने ही इस कैंडल का लो ब्रेक किया, फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन आज ज़्यादा क्लीन नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन हुँ, 1 आवर पे देख लें। ये ज़्यादा ज़्यादा क्लीन नहीं है, खिचड़ी है। क्योंकि यहाँ से अगर प्राइस निकल गया तो यहाँ फँसेगा, यहाँ फँसेगा। ज़्यादा क्लीन यही है कि यहाँ से ज़रा अगर निकल गया ना इस एरिया से, फिर ज़रा हमें क्लीन साफ-सुथरा मूव एक मिल सकता है इस एरिया में। लेकिन मूव ही ऐसे हो रहा है, लेकिन अगर हम एक और चीज़ देखें, यहाँ ना ये हाई-हाई बना रहा है। मतलब इस एरिया पे ना हम अपनी एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं कि अच्छा, लगता है ये ऊपर की तरफ इसने जाना है। अगली कैंडल क्या पता यहाँ से भी आके ना अ, रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ चली जाए। लेकिन देखते हैं अभी क्या बनता है, अभी तो समझ ही नहीं आ रही ज़्यादा यार। चलो आगे आके देखते हैं जीयू की एनालिसिस या फिर हमने शुरुआत करनी है अ, डेली कैंडल से या अच्छा, वो याद ही हो कितने टूरियन है, सब डिलीट हो गया, इसमें भी डिलीट ही हो गया, अच्छा चलो ठीक है। मैं अच्छा ये वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो डेली हम क्या देख सकते हैं? अच्छा, डेली हम देखते हैं कि ये पहले रेजिस्टेंस बनी हुई है, या और ये जो फ्रेश रेजिस्टेंस ये यहाँ आके बनी है। आगे आके हम देखते हैं सपोर्ट तो हमारी यहाँ आके बनी हुई है। अच्छा, तो वैसे तो ये क्लीन ही लगता है लेकिन ये आज आज वाले दिन ना अम 19 नवंबर मतलब हमारे यहाँ ना अभी 11:30 बजे हैं, 10 बजे ना टाइम चेंज हो जाता है मतलब नया दिन और शुरू हो जाता है ट्रेडिंग मार्केट में या अच्छा 4 आवर पे हम देखें तो हम ये अपनी एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस आ गई तो हमारी फ्रेश फ्रेश जो स्पॉट है वो ये यहाँ है या
तो अब यहाँ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ तो ये रेंज है, इस एरिया में ना ट्रेड करना नहीं, बिल्कुल नहीं है यार। अगर नीचे की तरफ आए ये क्लीन मूव हो सकता है कि मतलब ये यहाँ से ओह 40 पिप्स, अच्छा 4 आवर है, ठीक है। अच्छा 1 आवर, 1 आवर में ये देख सकते हैं कि इस हाई हाई को ये प्राइस ने ना यहाँ ब्रेक कर दिया। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस मे बी यहाँ आए, इस एरिया में आए, या यहाँ ही ना एक सपोर्ट बनाए और फिर ऊपर की तरफ चला जाए। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अच्छा, तो यहाँ से रिजेक्ट तो कर रहा है प्राइस, लेकिन किस चीज़ पे रिजेक्ट कर रहा है? हम्म, अच्छा, तो अब हम यहाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो प्राइस यहाँ आए, ऊपर की तरफ जाए, यहाँ रेजिस्टेंस बनाए और नीचे की तरफ चला जाए, या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी ना, मैं अभी बता देता हूँ। हमने यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश 30 मिनट कैंडल मिली, फिर हम कह सकते हैं कि ये ना ऊपर जाएगा इस एरिया को रीटेस्ट करने। या अगर लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हुई, छोटी सी हुई, तो फिर एंट्री नहीं लेनी। फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें एक बड़ी कैंडल दिखाए, या प्राइस आके ना इस कैंडल का लो ब्रेक करे ना, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ना प्राइस ने नीचे की तरफ ही जाना है। लेकिन अभी अभी मैं कह सकता हूँ, अभी हमने प्राइस को देखना है कि डेवलप करे, हमें कुछ दिखाए अपने जलवे, फिर हमने एंट्री करनी है, वरना एंट्री नहीं करनी, वरना फ़ायदे को नहीं, अपने ही नुकसान करोगे, अपने ही लॉसेस बनाओगे। या तो हम ये हमारा ज़ोन है, अगर बाय किया तो यहाँ करेंगे, अगर सेल किया तो इस एरिया से नीचे ही जाके सेल करना है, ठीक है?